हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर, इसको पढ़ने के लिए हमें जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनका अध्ययन कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में देखिए हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे। हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे, यानी कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर पढ़ रहे थे। इसमें हमने जोड़ और घटाव पहले ही देख लिए थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। इसमें हमने दो मेथड पढ़ रहे थे, एक तो होता है एलसीएम का मेथड जो कि नॉर्मल हमारा मेथड होता है, एक हमने पढ़ा था शॉर्ट ट्रिक से कि शॉर्ट ट्रिक से जोड़ और घटाव को किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने पिछली क्लास में देखा था गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। और हमने यह भी महसूस किया कि जो चारों ही ऑपरेशन है, जोड़ घटाव गुणा और भाग, यह चारों ही किसके जैसे हैं, सेम भिन्न के जैसे हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम फ्रैक्शंस पर ऑपरेशन करते हैं, सेम उसी तरीके से हम परिमेय संख्याओं पर भी ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है। रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। -56/11 को -33/4 से गुणा करना है। -56/11 को -33/4 से गुणा करना है। कोई भी बच्चा कमेंट में उत्तर नहीं करेगा, सभी को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में। -56/11 को -33/4 से गुणा कीजिए। वी हैव टू मल्टीप्लाई -56/11 बाई -33/4। चलिए 30 सेकंड वेट कर रहे हैं इसके लिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सिंपल दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमें दिया गया है। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर करें। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए टाइम वैसे हो गया है, 10 सेकेंड और दिए जा रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। अभी तक काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चों को उत्तर आ जाने चाहिए थे अभी तक। -56/11 को -33/4 से गुणा करना है। देखिए अभी तक काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अच्छा, पहले कमेंट में ये बच्चे उत्तर करेंगे जिन्होंने भी पोल सेक्शन में आंसर किया है, वो बस वाई लिखेंगे किन किन बच्चों ने आंसर किया है।
जिन भी बच्चों ने उत्तर किया है वो बस y लिखेंगे। अच्छा, बाकी के बच्चों ने क्यों नहीं किया? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस समझ नहीं आए हैं इस तरीके के तो आप बता सकते हैं, या फिर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, या फिर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, जो भी आपका रीजन है वो आप एक बार अनम्यूट करके बता दें, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, क्योंकि काफी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। एक बार ही बताएंगे जो भी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, आखिर क्या कारण है उत्तर नहीं करने का। कोई भी बच्चा जिसने उत्तर नहीं किया है एक बार ही अनम्यूट करके बताएंगे किस कारण की वजह से आपने उत्तर नहीं किया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, -56/11 को -33/4 से गुणा करना है। तो -56/11 हमने लिखा, -56/11 गुणा -33/4। तो हम जानते हैं दोनों ही कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को गुणा कैसे होता है, भिन्नों के जैसे होता है, यानी कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए गुणा कर लेते हैं, हम चिन्हों को बाद में देख लेंगे कि जो भी चिन्ह होगा। ठीक है, तो 56 गुणा 33/11 ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा किया, नीचे वाली का नीचे से गुणा किया है। तो चलिए अब देखते हैं क्या आएगा। देखिए 33 को मैं क्या से 11 से काट सकता हूँ, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो ये 3 बार कट गया। फिर 56 को भी मैं 4 से काट सकता हूँ। देखिए 4 एकम 4, जब आप 56 में भाग देंगे ना 4 का, तो देखिए 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो एक बचेगा, यहाँ 6 को उतारेंगे, 4 चौक 16, तो 16 - 16 0 आएगा। तो कितनी बार कटा है? 14 बार। तो 4 एकम 4 और 14 चौक 56। तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर तो आ गया 14 × 3, नीचे क्या आ गया? 1 × 1। तो 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और नीचे 1। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 42। अभी तो हमने सिंपल गुणा किया है, अब हम चिन्ह को भी देख लेते हैं, चिन्ह क्या आएगा। तो देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दो समान चिन्हों का क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है। और हम जानते हैं जब भी दो समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो हमें प्लस की संख्या प्राप्त होती है, या फिर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो 42 भी किसका आएगा? हमारा धनात्मक ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। तो प्लस का 42 हमारा सही उत्तर होगा। प्लस का 42 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 333 नहीं है, ये 333 नहीं है, ये 33 है। ये हमारा पहले 33 था, ये तो हमने 11 से काटा है। नीचे 11 है ना, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए 56 × 33/11 × 4 ये था हमारा। तो देखिए मैं, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। 11 एकम 11 और 11 तिया 33, ये 333 नहीं है, 33 को काटा है 3 बार 11 से। ठीक है, ऐसे ही 56 को 4 से काटा है, 4 एकम 4 और 14 बार कटेगा ये, 14 चौक 56। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 14 × 3 और नीचे क्या आ जाएगा? 1 × 1। ठीक है, क्लियर है अभी? संजय कावलिया की आईडी। अच्छा, एक बार फिर से समझाऊं? ठीक है, चलिए एक बार इसको शुरू से ही समझ लेते हैं दोबारा से। देखिए आपको गुणा कैसे करना होता है, परिमेय संख्याओं में या फिर भिन्नों में, भिन्नों के जैसे ही गुणा होता है। क्वेश्चन हमें दिया गया है माइनस, हाँ जी एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया गया है -56/11 को हमें किससे गुणा करना है? -33/4 से। तो देखिए आप इसे भिन्न का गुणा कह लीजिए, या फिर आप इसे परिमेय संख्याओं का गुणा कह लीजिए, दोनों ही प्रकार के गुणा एक ही जैसे होते हैं। वह कैसे होते हैं? हमने पढ़ा है ऊपर की संख्या का आप ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे की संख्या का नीचे से गुणा करेंगे। तो देखिए ऊपर हमारी क्या संख्या है? सबसे पहले चलिए चिन्ह को सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि आखिर चिन्ह क्या आएगा। यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है,
तो देखिए आपको पता है जब भी हम दो समान चिन्हों का गुणा करते हैं, चाहे फिर वे माइनस गुणा माइनस हो या फिर चाहे वो प्लस गुणा प्लस हो, दोनों लेकिन समान चिन्ह होने चाहिए। समान चिन्हों का गुणा करने पे हमें प्लस की संख्या प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमें प्लस की संख्या प्राप्त होगी। तो चिन्ह तो हमने पहले ही निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा और नीचे की संख्या का नीचे से गुणा। ऊपर क्या है, यहाँ पर 56 है, तो 56 गुणा ऊपर यहाँ पे क्या है 33 है, 56 गुणा 33। और नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे 11 है, तो नीचे यहाँ गया 11 और इधर क्या है 4 है, तो यह आ गया 4। और यह हमारी किस में आएगी, प्लस में संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि हमने निकाल लिया है माइनस गुणा माइनस हमारा क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए मैं इस प्लस को यहाँ पे हटा रहा हूं, क्योंकि प्लस को लिखें या ना लिखें बात एक ही जैसी होती है। ठीक है, अभी देखिए क्या आ गया है, 56 गुणा 33 बटा 11 गुणा 4। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 56 को गुणा मैं पहले 33 से करूंगा तो थोड़ा बड़ा गुणा हो जाएगा, इसलिए मैं काटना चाह रहा हूं जिससे कि थोड़ा शॉर्ट सिंपल हो जाए। तो देखिए मैं जानता हूं 33 को मैं 11 से काट सकता हूँ, क्योंकि 11 के पहाड़े में 33 आता है। तो देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो 33 हमारा कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया है। फिर ऐसे ही मैं 56 को काटूंगा 4 से, तो 4 एकम 4। और 56 में कितनी बार भाग जाएगा, 14 बार, क्योंकि 14 चौके 56 होता है। ठीक है, तो 56 में भाग जाएगा 14 बार 4 से। तो ऊपर क्या बच गया है, ऊपर हमारा बच गया है 14 गुणा 3, क्योंकि अब 56 और 33 तो कट गए हैं, उनकी जगह पे क्या आ गए हैं, 14 और 3 आ गए हैं। तो यह तो हो गया है 14 गुणा 3। और नीचे क्या हो गया है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 1 गुणा 1। तो ऊपर क्या आएगा, देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42/1। तो जब भी 42 में एक का भाग देंगे या फिर किसी भी संख्या में एक का भाग देते हैं, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 42 ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 42 विल बी आर करेक्ट आंसर। अभी समझ में आया सभी बच्चों को, ईमानदारी से बताएंगे कमेंट करके। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो एनी लिखेंगे और अनम्यूट करके अपना डाउट पूछेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यह समझ में आया तो देखिए मैंने कल आपको दो क्वेश्चन भाग के दिए थे होमवर्क के लिए। इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। मैंने आपको दो क्वेश्चन भाग के लिए दिए थे होमवर्क में, वह आपको सॉल्व करना है और उसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 100 सभी बच्चे सभी बच्चों ने सॉल्व किया होगा, तो इसलिए वह उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे तुरंत। सभी बच्चे जल्दी से उत्तर करेंगे क्वेश्चन 100 का। और जिन भी बच्चों ने चलिए सॉल्व नहीं किया है वह यही सॉल्व करेंगे अभी। अभी जल्दी से सॉल्व करेंगे जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है। 8/9 में आपको भाग देना है 64/81 का। 8/9 में आपको भाग देना है 64/81 का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशंस या फिर संक्रियाएं किसी भी प्रकार की संख्या पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह आपके बाद तक काफी ज्यादा काम आएंगी। इसलिए सभी बच्चे सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करें, गलत सॉल्व नहीं करें। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे।
चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 15 सेकंड, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझेंगे। जब भी आपको भिन्न या फिर परिमेय संख्याओं का भाग करना है तो आपको एक चीज बताई गई थी कि आपका जो हर होता है या फिर डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा, 8/9/64/81। तो नीचे वाली संख्या क्या है, यह पूरी नीचे वाली संख्या है, तो यह हमारा क्या होगा, हर या फिर डिनोमिनेटर होगा। तो आपको बताया गया था जब भी आपको भाग करना है तो आप हर के व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल से अंश को गुणा करेंगे। अभी हर का हमारा उल्टा क्या होगा, तो स्टेप 1 में हम हर का उल्टा निकाल लेते हैं। हर क्या है, 64/81। तो इसका उल्टा क्या होगा, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, हर का हमारा व्युत्क्रम क्या निकलेगा या फिर रेसिप्रोकल क्या निकलेगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अनु चौहान की आईडी से जो भी बच्चे हैं, अगर कोई बात नहीं गलत हो गया है, सभी बच्चे जल्दी से 64/81 का रेसिप्रोकल बताएंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉपी नहीं करेंगे, जो भी खुद का आंसर है वही बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 81/64 आएगा। 64/81 था, उसको उल्टा कर दिया है, 81/64 आ गया है। फिर देखिए स्टेप 2 में हम क्या करते थे कि यह जो हमारा व्युत्क्रम निकला है या फिर यह जो हमारा उल्टा निकला है, इसका गुणा किससे करते हैं, अंश से करते हैं। तो 81/64 गुणा 8/9। तो यह तो हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा है, हमने अभी सीखा है। तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 81 गुणा 8 नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, 64 गुणा 9। अभी देखिए 64 को मैं चाहूं तो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 81 गुणा 8/64 गुणा 9, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 64 को मैं काटता हूँ 8 से, 8 है कम 8 और 8 8 64। तो 64 तो कट गया 8 से 8 बार। इसी प्रकार 9 से मैं 81 को काटता हूँ, 9 एकम 9 और 9 नाम 81। तो ऊपर क्या बचा मेरा, ऊपर आया है 9 गुणा 1, नीचे क्या आया है 8 गुणा 1। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 9/8। तो ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन डी 9/8 मेरा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए इसकी भी एक ट्रिक बताते हैं। काफी बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होता है कि सर हर क्या होगा, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, किससे गुणा करते हैं। तो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इनमें स्टेप्स में। तो देखिए आपको सिंपल क्या करना है, यदि आपको इस तरीके से भाग दिया जाता है जिसमें कि परिमेय संख्या या फिर भिन्न आती है, तो आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या को तो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही लिख दीजिए। फिर इस भाग को आप गुणा में बदल दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे 64/81 है, आप इसे 81/64 कर दीजिए। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यह आपका गुणा बन गया है। उसके बाद आप इसे नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले पहली संख्या को तो एज इट इज लिखेंगे, 8/9 को 8/9 लिखा, भाग को गुणा में लिखा और इसको उल्टा कर दिया, 81/64। भाग को गुणा में किया और इसको उल्टा कर दिया भाग के बाद वाली संख्या को। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, आपका सेम ही उत्तर आएगा। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है? या फिर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन लिखेगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो एन लिखे, यदि सभी को क्लियर है तो वाई लिखेंगे। देखिए वाई ईमानदारी से लिखना है। इसके आगे एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, वह सभी बच्चों को सॉल्व करना, क्योंकि काफी बच्चों को उत्तर नहीं आ रहे हैं, काफी बच्चों को उत्तर नहीं आ रहे हैं।
तो अगर समझ नहीं आया है तो आप n लिखें, दोबारा समझें, लेकिन आपको अगला क्वेश्चन सही करना है। अच्छा, इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है, देखते हैं। चलिए, इसका तो हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन डी, 9/8। क्वेश्चन नंबर 101, जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। वैसे तो ये आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे क्वेश्चन, लेकिन जिन भी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है वो यहीं पे सॉल्व करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में गलत उत्तर नहीं करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें। पहले आप चिन्ह निकाल सकते हैं, फिर आप भाग कर सकते हैं, या फिर पहले आप भाग कर सकते हैं फिर चिन्ह निकाल सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। चलिए, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं पूरा, काफी टाइम है आपके पास, लेकिन सभी बच्चे सॉल्व करें। -19/27 को आपको भाग देना है किससे? 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और हैं। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। 30 सेकेंड। 15 सेकेंड। 15 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं चिन्ह निकाल लेता हूं कि हमारे उत्तर का चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है। केवल माइनस है, -19/27 है, और उसके बाद प्लस का 57/81 है। यानी कि माइनस का मैं भाग दे रहा हूं किससे? प्लस में। एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है। तो हम जानते हैं जब भी असमान चिन्हों का भाग किया जाता है तो हमें माइनस का ही प्राप्त होता है। यह सेम गुणा के जैसे होता है, जिस प्रकार से असमान चिन्हों का गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है, वैसे ही असमान चिन्हों का भाग करने पर भी माइनस ही प्राप्त होता है। तो हमारे उत्तर का जो चिन्ह आएगा वह तो माइनस आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारे पहले ही गलत हो गए चिन्ह के आधार पर। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, हमारे उत्तर का चिन्ह माइनस का आएगा। उसके बाद देखिए, मैंने क्या बताया, पहली संख्या को आप एज इट इज लिखेंगे। तो पहली को मैं 19/27 ऐसे के ऐसे ही लिख रहा हूँ। अच्छा, माइनस का क्यों नहीं लगाया? देखिए, क्योंकि माइनस का हमने पहले ही चिन्ह निकाल लिया है। ठीक है, तो पहली संख्या को मैंने ऐसे के ऐसे ही लिखा।
भाग की जगह गुणा लिखा और इस संख्या को उल्टा कर दिया। 57/81 है, इसको मैंने 81/57 कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 19/27 गुणा 81/57। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है या फिर कुछ डाउट है? अच्छा, जिस भी बच्चे को डाउट है वो एन लिखे यहाँ पे, और जिनको समझ आ गया है वो रहने दे, कुछ भी नहीं लिखे, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ आ गया है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो वो एन लिखे। देखिए, आपको डरना नहीं है या फिर झिझकना नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक होके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए, अभी क्या हो गया है, भिन्नों का गुणा हो गया है फिर से। तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। चलिए, 19 का गुणा ऊपर का गुणा ऊपर से, 19 का गुणा 81 से, बटा नीचे का गुणा नीचे से, तो 27 का गुणा 57 से। अभी देखिए ध्यान से, 19 और 57 आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा कोशिश करना काटने की, क्योंकि गुणा बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं काटने की कोशिश करता हूँ। 19 को काट 57 को काटता हूँ 19 से, 19 से कम 19, और 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 57 तो कट गया 19 से 3 बार। फिर देखिए, मैं 27 और 81 को भी काटता हूँ। तो 27 को अगर आप काटें, हो सकता है किसी बच्चे को 27 का पहाड़ा आता हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आता हो। तो आप छोटी संख्या से काटने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं 9 से काटता हूँ दोनों को, तो 9 तिया 27 और 9 नाम 81। तो ऊपर क्या आ गया है, ऊपर आ गया है मेरा 1 गुणा 9, और नीचे कितना बच गया है, 3 गुणा 3। तो देखिए फिर से मैं देखता हूँ क्या आ गया, 1 गुणा 9, और नीचे भी इस बार क्या हो गया है, 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 आ गया है। तो 9 से 9 कट गया, तो क्या बचा, मेरा एक उत्तर बचा। और वह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि मैंने पहले ही चिन्ह निकाल लिया है। तो -1 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर आएगा। ऑप्शन सी -1 विल बी आर करेक्ट आंसर। अभी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो बताइए, या फिर अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई लिखेंगे। किसी बच्चे को कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो एन लिखेंगे, अदरवाइज वाई लिखें सभी बच्चे। बहुत अच्छे। यस, सतपाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए आपका क्या डाउट है। सर ये 19/27 कैसे आया? 19/27 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेटा, क्वेश्चन ही हमारा यही है। देखिए 19/27, तो ये तो क्वेश्चन में दिया उल्टा गया है। करना था। क्या जी? उल्टा करना था इसको सर। 19 नहीं, हम पहले वाली संख्या, अच्छा आप अनम्यूट कर लीजिए, हम पहले वाली संख्या को उल्टा थोड़ी करते हैं, हम दूसरी वाली संख्या को उल्टा करते हैं। बीच में भाग को गुणा में लिखते हैं और दूसरी वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 19/27 तो पहली संख्या है, पहली संख्या को ऐसे कैसे ही रहने देते हैं। दूसरी वाली संख्या देखिए आप, हमारी क्या थी, 57/81 था, उसको हमने उल्टा किया है 81/57। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए अगर सभी बच्चों को, अच्छा संजय कावलिया की आईडी से जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं सर मेरा ऐसा नहीं आया लेकिन आंसर सेम आया है। तो आप एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने किस तरीके से किया है। संजय कावलिया की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, देखिए आपने जिस भी तरीके से किया हो एक बार तरीका बता दीजिए। कई बार ये होता है कि हमारा तरीका गलत होता है लेकिन उत्तर कई बार फिर भी सही आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, क्लास के बाद आप बता देना। ठीक है, हम क्लास के बाद बात कर लेंगे, क्लास के बाद आप अपना मेथड बता दीजिएगा। अभी हम हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। अच्छा, आप नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा अभी तक। नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं कि हम संख्या रेखा पर पहले हमने प्राकृत संख्याओं को भी दर्शाया, उसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं के लिए भी नंबर लाइन देखी, उसके बाद हमने पूर्णांक के लिए भी नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा देखी। तो इन तीनों प्रकार की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा चुके हैं। ठीक है, यह सब हम पहले पढ़ चुके हैं।
तो संख्या रेखा पर पूर्णांक कैसे होते हैं, चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बीच में जीरो होता है, हम ये जानते हैं। उसके बाद सारी धनात्मक संख्या आती है और जीरो से पहले सारी ऋणात्मक संख्या आती है। यानी कि जीरो के दाईं तरफ या फिर मैं कहूँ राइट साइड में 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ती हुई संख्या आती है और जीरो के लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ घटती हुई संख्या आती है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। ठीक है। और इस नंबर लाइन के बारे में हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज यह पढ़ी थी कि लेफ्ट से राइट जाने पर यानी कि बाएं से दाएं जाने पर आपकी जो संख्याएं हैं, आपकी जो संख्या है वह क्या होती है, वह बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है। अच्छा, अब आपको यह भी बताया गया था कि कुछ बच्चे, चलिए पॉजिटिव जो नंबर्स हैं हमारे, पॉजिटिव नंबर्स में तो पता लग जाता है कि 1 2 3 4 बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नेगेटिव नंबर्स में तो घटती है, जैसे यहाँ -3 है, 2 है, 1 है, तो यह तो घटती जा रही है। लेकिन नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो माइनस का 1 होता है ना, वह -3 से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती जाती है ना, उतनी ही वह छोटी होती जाती है। मेरा कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ -3 है, अभी अगर मैं -10 लिखूंगा तो हमें वैसे तो लगता है कि यार ये बड़ी है -10, लेकिन वह असल में छोटी होती जाती है -3 के बदले में। ठीक है। तो इसमें भी इसी प्रकार से संख्याएं बढ़ती रहती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस देता हूं, उनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो पहला ऑप्शन है, इसको ए लिख लेते हैं, -5, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है -2 और ऑप्शन डी है आपका -10। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे बड़ी संख्या इनमें से क्या होगी, -5, -3, -2, -10। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी -2 होगी, ना कि -10 होगी। ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, जस्ट आपको सभी को पता भी था, आपको रिवीजन कराया है कि आखिर हमारी पूर्णांक के लिए संख्या रेखा होती कैसी है। और एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि जो हमारा शून्य होता है या फिर जीरो होता है, यह ना तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है, ना ही नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि आखिर हमारी परिमेय संख्याओं के लिए संख्या रेखा कैसी होगी। तो देखिए सेम वैसे ही जीरो जहां था वैसे ही रहेगा, इसके दाईं तरफ जैसे कि धनात्मक पूर्णांक आते थे, उसी प्रकार से आपकी धनात्मक परिमेय संख्याएं आएंगी। और जैसे यहाँ पे ऋणात्मक हमारे क्या आते थे, पूर्णांक आते थे बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, वैसे ही हमारे यहाँ पर ऋणात्मक परिमेय संख्याएं आएंगी। ठीक है। तो सेम हमारी संख्या रेखा तो उसी फॉर्मेट में रहेगी। अभी देखिए अंकित कैसे किया जाता है आखिर परिमेय संख्याओं को। तो मान लीजिए कोई परिमेय संख्या, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारी परिमेय संख्या दी है 1/2, यानी कि 1/2 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम यह चेक करते हैं सबसे पहले कि 1/2 कहां पर आएगी, किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी। तो देखिए 1/2 को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मैं इसको भाग निकालूं, 2 का 1 में भाग करूं, यानी कि दशमलव में अगर मैं बदलूं, तो मेरा इसमें 0.5 प्राप्त होगा, 0.5 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और इसके आगे कुछ है, यानी कि 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 नहीं है तो 1 से छोटा है। तो 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई संख्या यह होगी 1/2। तो हम हमारी स्टेप 1 क्या होगी किसी भी परिमेय संख्या के लिए, कि सबसे पहले चेक करें कि जो परिमेय संख्या हमें दी गई है वह किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है। तो देखिए चूंकि हमारा जो 1/2 है वह किसके बीच में स्थित है, 0 और 1 के बीच में स्थित है। तो 0 हमारा यह रहा और 1 हमारा यह रहा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हमारी जो है वह परिमेय संख्या आएगी। ठीक है। अब कौन सी जगह पे आएगी, चलिए वह देखते हैं। तो देखिए 1/2 है, मैं क्या करूंगा, मैं 1/2 की सबसे पहले 1 से दूरी निकाल लूंगा। 2 पॉइंट है, हम मान लेता हूं कि 1/2 मेरा यहाँ कहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा इसको पता लगाने के लिए मैं 1/2 की 1 से दूरी नाप लेता हूं कि यह 1 से दूरी कितनी होगी।
तो देखिए जब हमने दूरी पढ़ी थी किन्हीं दो पूर्णांक या फिर दो अंकों के बीच की दूरी संख्या रेखा पर, तो हमने कैसे पढ़ा था कि हम इनका माइनस से दूरी निकाल सकते हैं। तो 1/2 की 1 से मैं दूरी निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, 1 माइनस 1/2। तो देखिए एक कब माइनस करेंगे आप 1/2 से, तो आप एलसीएम लेंगे फिर से सॉल्व करेंगे तो यह 1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब मेरी दूरी कितनी हो गई, 1/2 और 1 की 1/2 0.5 दूरी हो गई। फिर मैं क्या करूंगा, 1/2 और 0 की इस बार यह वाली दूरी निकालूंगा, इस बार यह वाली दूरी निकालूंगा। तो 1/2 माइनस 0 करूंगा तो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 यानी कि 0.5 की जो दूरी है वह दोनों से सेम आ रही है, 1 से भी और 0 से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो 1/2 है वह 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। बीचों बीच स्थित होगा तभी तो दोनों की दूरी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इसलिए हमारा जो 1/2 होगा वह हमें 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच लगाना है। और इस प्रकार से हम किसी परिमेय संख्या को अंकित कर सकते हैं। तो देखिए हमने 1/2 की 0 से दूरी निकाली, फिर 1/2 की 1 से दूरी निकाली, और हमने यह निष्कर्ष निकाला कि 1/2 की जो दूरी है वह 0 और 1 दोनों से बराबर है। इसलिए 1/2 जो होगा वह दोनों के मध्य में स्थित होगा। इसलिए आप देख भी सकते हैं यह आपका 1/2 है, यह लाल रंग से दर्शाया गया है, लगभग लगभग दोनों से दूरी सेम है। तो इस प्रकार से आपको परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या को आप अंकित कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए सभी को समझ में आया या नहीं आया। यस, मोहित सरोहा के आईडी से स्टूडेंट है, बताइए आपका क्या डाउट है। नो सर, गलती से क्लिक हो गया। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया, किसी भी परिमेय संख्या को कैसे अंकित करते हैं। सबसे पहले आप भाग देख के थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित होगी। उसके बाद आप उन दोनों पूर्णांकों से उसकी दूरी निकालिए, और जहां जैसे भी आपकी दूरी आती है उस हिसाब से आप उसे अंकित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए तो यह तो हो गया हमारा 1/2 से दूरी। अभी हम मान लीजिए -1/2 को अगर मैं अंकित करना चाहता हूँ, तो -1/2 को किस प्रकार से अंकित कर सकता हूँ, सेम उसी तरीके से। इस बार -1/2 क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं किन दोनों के बीच में स्थित होगा। तो इस बार -1/2 हम जानते हैं माइनस की तरफ आएगा, और माइनस का 1/2 को अगर मैं लिखूं तो यह आएगा माइनस का 0.5। तो इसका मतलब क्या है कि यह 0 और -1 के बीच में स्थित होगा। ठीक है, तो फिर से हम इनके बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो देखिए -1/2 की अगर आप -1 से दूरी निकालेंगे तो भी 1/2 ही आएगी, और अगर -1/2 की आप 0 से दूरी निकालेंगे तो भी आपकी 1/2 ही आएगी। तो फिर से हम क्या कह सकते हैं कि जो -1/2 है वह -1 और 0 के मध्य में ही स्थित होगा। यह आप घर जाके निकालेंगे, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा कि -1/2 आखिर किस प्रकार से अंकित होगा। सेम जैसे हमने 1/2 अंकित किया वैसे ही -1/2 भी किया। मैं उत्तर भी बता रहा हूं कि यह आपका बिल्कुल मध्य में आएगा -1 और 0 के। तो आप क्या करेंगे, -1/2 की पहले -1 से दूरी निकालेंगे, फिर -1/2 की आप 0 से दूरी निकालेंगे, तो आप देखेंगे दोनों से ही दूरी इसकी सेम आएगी 1/2। तो आपका निष्कर्ष क्या आएगा, जब दोनों से दूरी सेम है तो इसका मतलब यह बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो देखिए इसको बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5/2। अभी अगर मैं चाहूं तो इसे देखिए यह क्या है, आपकी अनुचित भिन्न है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा देखिए अभी आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि मैथ्स में जो है सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि आप रिवीजन करते रहिए। जितने आप पुराने कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथ्स होती जाएगी। अभी इसमें हमारा भिन्नों का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, इसमें संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, इसमें पूर्णांकों का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, इसमें ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। तो सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए आपसे बोला जाता है कि आप कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहिए। ठीक है,
तो देखिए 5/2 अभी यह हमारी कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है, यह हमारी अनुचित भिन्न है। तो आप इसमें सबसे पहले भाग दे लीजिए। तो 5 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो यह आएगा मेरा 2.5। अब 2.5 से मेरा क्या मतलब है, चलिए कमेंट में बताइए 2.5 किन दो अंकों के बीच में स्थित होगा। जैसा 1/2 हमारा किसके बीच में था, 0 और 1 के बीच में था, वैसे ही हमारा 2.5 किन दो अंकों के बीच में स्थित होगा। कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। खाली आप वो 2 अंक लिख लीजिए और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो और कोई भी बच्चा देखिए किसी दूसरे बच्चे का उत्तर कॉपी नहीं करेगा, जो भी आपका उत्तर आ रहा है वह आपको ईमानदारी से लिखना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लगभग लगभग सभी बच्चों का उत्तर ठीक है। बिल्कुल 2.5 हमारा किसके, 2 और 3 के बीच में स्थित होगा। अब यह कैसे पता लगा 2 और 3 के बीच में होगा, तो देखिए 2.5 है यानी कि 2 से तो ज्यादा ही है, 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। क्योंकि हम जानते हैं, आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 0.5 यानी कि दशमलव जो भाग होता है उसका जो मान होता है वह 1 से कम होता है। ठीक है, तो इसका मान तो 1 से कम होगा और 2 हमारा है ये, तो 2 प्लस 1 से कम, 2 प्लस 1 से कम है, इसका मतलब तो मैं लिख सकता हूं क्या, 2 से तो ज्यादा हो गया लेकिन 3 से कम हो गया, क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे, 1 से कम है। तो इसलिए 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं 2.5 स्थित होगा। ठीक है, तो इसलिए 2 और 3 आएगा हमारा, 2 और 3 के बीच में स्थित होगा। तो चलिए हम सबसे पहले हमारी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, इसमें सबसे पहले मैं 0 को दर्शाऊंगा, इसके बाद 1 को लिखा, इसके बाद 2 को लिखा, इसके बाद 3 को लिखा, इसके बाद 4 को, और डॉट डॉट डॉट। माइनस में भी आप लिख सकते हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ डॉट 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 लगा दीजिए, इसका मतलब संख्या रेखा आगे तक चल रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2.5 है, 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा, तो मैं इसकी अब डिस्टेंस निकालता हूं यानी कि दूरी निकालता हूं दोनों ही अंकों से। तो देखिए 3 - 5/2 करूंगा, तो आप इसको जब करेंगे तो यह आपका 1/2 आएगा। फिर से आप जब इस 5/2 की 2 से दूरी निकालेंगे, 5/2 - 2, तो भी आपका 1/2 ही आएगा। इसका मतलब 2 और 3 से बीच की जो दूरी है वह इसकी समान आ रही है, 1/2, 1/2 दोनों ही बिंदु से दूरी समान आ रही है। तो इसका मतलब यह भी हमारा किसके, इसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित होगा। तो 5/2 हमारा इसके बीचों बीच आएगा। तो और इन दोनों से बीच की दूरी कितनी आएगी, 1/2 या फिर 1/2, दोनों से समान दूरी आएगी, इसीलिए यह बीचों बीच आया है। और देखिए आप वैसे भी अगर आप दूरी नहीं निकालना चाहते हैं तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं, यह 2.5 है, 2.5 है, और हम जानते हैं 0.5 जो होता है वह बीच में ही आता है, 0.5 बिल्कुल आधा होता है। तो इसका मतलब यह हमारा आधा हो गया, 2 और आधा, तो यह 2.5 है, बिल्कुल बीचों बीच आएगा 2 और 3 के। ठीक है, या फिर देखिए आप अगर इसे बदलना चाहें, अगर आप इसे मिश्र भिन्न में बदलना चाहें, दूसरा तरीका यह भी है, यदि आप इसे मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो देखिए 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बदलना सिखाया था। 5/2 को आप क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार भाग पूरा पूरा गया है हमारा, तो 2 तो यहाँ लिखा, और कितने बार गया है, 4 बार हो गया है, और ऊपर कितना है 5, यानी कि कितना बचा हमारा, 1 बचा है। तो 2 दूनी 4, ऊपर 1 और नीचे एज इट इज, नीचे 2 है तो 2 का 2। तो हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न हमारी क्या आएगी, 2 सही 1/2 आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 तो पूरा आ गया संख्या रेखा पर, और 1/2 और आएगा उसके साथ। तो यदि मैं इसको संख्या रेखा पर दर्शाऊं तो 2 तो हमारा देखिए यहाँ पे पूरा आ गया है यह, और फिर इसके बाद क्या है, 1/2 और है, और हमने अभी देखा था कि 1/2 कितना होता है, आधा होता है। तो यह मैं आधा और चल लूंगा, मेरा 2.5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 सही 1/2 या फिर 5/2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आया संख्या रेखा पर हम कैसे निरूपित करते हैं किसी परिमेय संख्या को।
सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए ये ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन देखिए मैं यह भी बता देता हूँ, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट, आपको आना चाहिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बाद में थोड़ा कम यूज आता है। आपके जो इससे पहले वाले ऑपरेशंस थे मैं वह बता देता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट आपके बाद में काम आएगा ना, जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लेकिन यह दूसरे कॉन्सेप्ट्स की बजाय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको पहले पढ़ाए गए थे वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। देखिए इसको बताते हैं, चलिए एक बारी फिर से, कि 5/2 को 2.5 लिखा है हमने, कैसे? अनुचित भिन्न है। 5/2 जो है हमारी कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। इसको हमने मिश्र भिन्न में बदला है। तो 5/2 को हम क्या लिखेंगे? 2 सही 1/2। वह कैसे? 2 दूनी 4 होगा, तो 4 तो आ गया है ऊपर, लेकिन 5 है तो शेषफल कितना बचेगा? 5 - 4 1 बचेगा, और नीचे 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे। तो कितना आ गया है? 2.5 आ गया है हमारा। 5/2 को बस हमने मिश्र भिन्न में बदला है, 2.5। अब यह क्या होगा? यह आप जानते हैं पूर्ण भाग होता है, यानी कि 2 तो हमारा आएगा ही आएगा, तो 2 तक तो हम चल लिए, देखिए यहाँ तक तो हम 2 तक आ गए हैं। इसके बाद हमें आधा और चलना है, तो चलिए आधा और चलते हैं। आधा कहाँ पे आएगा? आधा लगभग लगभग यहाँ पे और आएगा, तो यहाँ पे हमारा पूरा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इस प्रकार से 2.5 को दर्शा सकते हैं। समझ में आया? अभी आपको समझ में आया? दीपू सिंह की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया, तो अभी हम आगे चलते हैं। यह हमारा क्या हो गया है? यह हमारा 2.5 अंकित हो गया है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो आप किन्हीं को भी दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए या तो आप इस तरीके से मिश्र भिन्न बना के कर लीजिए, या फिर हमने कैसे किया था? हमने दशमलव में भाग देके किया था, 2.5 आया था। फिर हमने दोनों बिंदुओं के बीच की, जिन भी दो पूर्णांकों के बीच में स्थित है, जैसे कि यह 2 और 3 के बीच में स्थित है, तो दोनों से हमने क्या निकाली थी? दूरी निकाली थी। उसके बाद हमने बिंदु को अंकित किया था, या फिर परिमेय संख्या को अंकित किया था। तो आप किसी भी प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी -3/2 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो चलिए इसे एक बार जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए -3/2 है, तो यह किन दो अंकों के बीच में स्थित होगा? चलिए जल्दी से बताइए, -3/2 किन दो अंकों के बीच में स्थित होगा? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। -3/2 किन दो अंकों के बीच में स्थित होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप एक बार भाग देके देख लीजिए, भाग देके देखिए, आपको पता लग जाएगा। -3 में आप 2 का भाग देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो एक बार देखते हैं, देखिए किन दोनों के बीच में स्थित होगा, कैसे पता लगाएंगे? माइनस का 3/2 है, तो देखिए माइनस की जगह माइनस रहने देते हैं, माइनस की जगह माइनस रहने देते हैं। 3 में मैं 2 का भाग दूंगा तो देखिए क्या आएगा? 2 एकम 2, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे कोई और अंक नहीं है तो दशमलव लगाऊंगा, 0 उतारूंगा, 2 5 10। तो इसका मतलब क्या उत्तर आया? 1.5 आया। और क्योंकि हम माइनस में भाग दे रहे हैं प्लस का, माइनस का है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? माइनस का 1.5 आएगा। इसका मतलब -1 से तो बड़ा है, -1 से बड़ा है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है, तो इसका मतलब 2 से छोटा होगा, -2 से छोटा होगा। -1 से बड़ा और -2 से छोटा, तो -1, -2 के बीच में यह कहीं ना कहीं आएगा। तो -1 और -2 के बीच में आएगा। और फिर देखिए आगे क्या है? 0.5 है, यानी कि आधा है। ठीक है, तो मैं क्या समझूंगा? आधा हमारा हमेशा बीच में ही आता है, तो यह -1 और -2 के बीच में आएगा, -3/2। ठीक है, या फिर अगर आप इसे मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 का 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 एकम 2, ऊपर 1 बचेगा शेषफल, और नीचे 2 है तो 2 का 2।
तो माइनस का 1/2 आएगा, इसका मतलब -1 तो आएगा ही आएगा, -1 तक चले, उसके बाद आधा और चले, तो इसका मतलब आधा और चलने पर हम यहाँ पर पहुंच गए हैं -3/2 तक। तो यह हमारा सही उत्तर आ जाएगा या फिर सही पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हमें -3/2 को अंकित करना है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। यदि क्लियर है तो वाई लिखें, नहीं है कोई डाउट है तो एन लिखें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमने काफी उदाहरण कर लिए हैं। क्वेश्चन है 102 और पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर -5/2 जीरो के किस ओर स्थित होगा? ध्यान से सॉल्व करना है, आसान क्वेश्चन है। अच्छा, पोल सेक्शन में आपको ऑप्शन सी और डी भी दिखेंगे, तो उन पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि वो तो गलत ही है। केवल 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए और जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपके पास 30 सेकंड है इसके लिए, 30 सेकंड है, इसका जल्दी से आंसर करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है? पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये तो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे, ये तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, कुछ बच्चे उत्तर नहीं करते हैं जो कि बहुत गलत बात है, फिर उन्हें कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी बच्चे कमेंट, सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी भी 5 से 6 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। चलिए, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है? तो हम अगर संख्या रेखा देखते हैं तो हम जानते हैं कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं या फिर नेगेटिव संख्याएं जो होती हैं, वह जीरो से क्या होती हैं? छोटी होती। जीरो से छोटी होती हैं वह हमारी कैसी संख्या होती है? ऋणात्मक या फिर नेगेटिव संख्या होती है। और जो जीरो से बड़ी होती हैं वह हमारी कैसी होती हैं? धनात्मक संख्या होती है या फिर पॉजिटिव संख्या होती है। यह हमने पढ़ा है। तो जीरो हमारी यहाँ होती है, 1 2 3 यहाँ होती है, और -1 -2 -3 यहाँ होती है। तो -5/2 देखिए माइनस की तरफ आएगी, तो ये हमारे जीरो के किस साइड होगी? लेफ्ट साइड होगी। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर आएगा। बाईं तरफ होगी क्योंकि माइनस की संख्या है, जीरो से छोटी है, और हम जानते हैं संख्या रेखा पर राइट साइड जाने पर तो संख्या बढ़ती है, लेकिन लेफ्ट साइड आने पर संख्या क्या होती है? घटती है। तो हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं यहाँ पे, तो संख्या घटेगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, क्वेश्चन 102 का उत्तर तो आ गया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 को। ध्यान से सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। तीन बटा पांच को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
क्वेश्चन नहीं आया, समझ में नहीं आया, या फिर दिखाई नहीं दे रहा है? सर पोल में नहीं दिखाई दे रहा। पोल में दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा अभी दिखाई दे जाएगा, अभी दिखाई दे जाएगा। देखिए मैं पहले ही कह रहा हूं, इसमें काफी बच्चे गलती कर सकते हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार काफी बच्चों ने कोशिश की है, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3/5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले तो मैं 3/5 में भाग दे लेता हूँ। तो 5 का मैं भाग दूंगा 3 में, तो देखिए 3 क्योंकि छोटा है 5 से, तो भाग नहीं दिया जा सकता। उसके बाद में देखूंगा क्या कोई और अंक है, तो कोई और अंक भी नहीं है, तो इसलिए मैं कोई और अंक में भी भाग नहीं दे सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, दशमलव लगाऊंगा और 0 उतारूंगा। अब 30 बन गया है, 30 में मैं भाग दे सकता हूँ 5 का, तो 5 6 30, 30 में 30 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो 0.6 आया है, या फिर इसे मैं 0.6 भी लिख सकता हूँ। अब देखते हैं, देखिए ऑप्शन डी तो गलत है, ऑप्शन डी में -3 पे लगाया हुआ है, जबकि हमारा क्या है 0.6 है, तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया है। फिर देखिए ऑप्शन सी में देखता हूँ, 0 यहाँ पर है, फिर कोई एक बिंदु है, 1 यहाँ पर है, इसके बाद अच्छा आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए मुझे पता है क्लास का टाइम हो गया है, बस एक एक दो मिनट की बात है, आप ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसे समझ के हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, हमारा क्या आया है, 0.6 आया है, तो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी में -3 पर हमें टिक दिया गया था, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में देखिए 0 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, और बीच में एक और बिंदु दिया गया है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, अभी तक हम क्या करते थे, हमारी संख्या रेखा पर 0 के बाद डायरेक्ट 1 को ही अंकित करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बीच में एक और पॉइंट दिया गया है। तो मैं क्या समझू कि इन दोनों की डिस्टेंस जो दी गई है, इस बार इन्होंने 0 और 1 को भी दो भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तो इसका मतलब यह कौन सा पॉइंट होगा, यह हमारा आधा पॉइंट होगा। तो 0 से आधे को बांट दिया है और आधे से 1 को, तो इन दोनों के बीच में 1/2 डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? ऑप्शन सी यह समझ में आया? ऑप्शन सी का आखिर मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको ऑप्शन सी समझ में आया? ऑप्शन सी का मतलब क्या है? सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी तो हमारा यह है। तो देखिए अगर ऑप्शन सी में मैं संख्याओं को दर्शाना चाहूं तो कैसे दर्शा सकता हूं? सबसे पहला मेरा क्या है, 0 है, इसके बाद यहाँ पर आएगा मेरा आधा, जिसे मैं 0.5 भी कह सकता हूँ।
उसके बाद 1 आया, उसके बाद देखिए और एक पॉइंट है जिसपे लाल निशान है, यह होगा मेरा 1.5 यानी कि 1.5। उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद यहाँ पे 2.5 होगा। तो यह इस प्रकार की कुछ संख्या रेखा होगी। ठीक है, अभी मैं चलता हूं हमारे ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, अभी मैं देखता हूं, देखिए बी को 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो इन्होंने कितने भागों में बांटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बांटा हुआ है। तो देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस तो 1 ही होगी, क्योंकि 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस निकालूं 1 माइनस 0 तो 1 ही होगी। और इस पूरी एक डिस्टेंस को, एक डिस्टेंस यहां से यहां तक है मेरी, इस पूरी एक डिस्टेंस को इन्होंने 6 भागों में बांटा हुआ है। तो प्रत्येक भाग के हिस्से में कितनी डिस्टेंस आएगी? 1/6। यह सभी को समझ में आया? क्योंकि 0 से और 1 तक, देखिए यहां से लेके और यहां तक पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है? है यह है, और इसे 6 भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी? 1/6 आएगी। क्या यह सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट में बताइए कि यह आखिर 1/6 कैसे आया। बहुत बढ़िया। देखिए सेम ऐसे ही आप ऑप्शन सी को भी समझ सकते हैं। ऑप्शन सी को अगर आप ना इस तरीके से ना समझ के आप ऑप्शन सी को भी ऐसे समझ सकते हैं कि 0 और 1 के बीच की यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारी 1 है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी आएगी? यहां से यहां तक कितनी होगी? 1/2। और यहां से यहां तक फिर कितनी होगी? 1/2 यहां तक हो गई है, इसमें भी 1/2 और जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा। फिर उसमें और 1/2 जोड़ूंगा तो 1.5 हो जाएगा। फिर उसमें और 1/2 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 0 और 1 के बीच की डिफरेंस क्या होगी? 1/6। इसके आगे यहां तक कितनी हो जाएगी? 2/6। यहां तक कितनी हो जाएगी? 3/6। यहां तक 4/6। यहां तक 5/6। और 1 के स्थान पे और क्या लिख सकते हैं? 6/6 हो जाएगी। और फिर यह हमारा 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन बी क्या आया है हमारा? 4/6। तो 4/6 तो हमारा नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं। 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसका मतलब यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है वह हमारी पूरी एक डिस्टेंस है। और इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांटा गया है। इसका मतलब प्रत्येक के हिस्से में कितनी आएगी? 1/5। इसके बाद आएगी आपकी 2/5। इसके बाद आएगी आपकी 3/5। इसके बाद आएगी 4/5। और यहाँ पे आएगी 5/5, जो कि 5 से 5 कट के क्या हो गया है? 1 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी जगह पे 1 ही लिखा रहने देता हूं। अब हमें 3/5 ही दर्शाना था और 3/5 ही यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर सभी बच्चों को यह समझ में आया तो चलिए आज की हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।